नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, योर फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। हम आजकल एक सीरीज़ कर रहे हैं प्रेगनेंसी मंथ वाइज। आज प्रेगनेंसी 5वें महीने की बात करेंगे। 5वां महीना समझ लीजिए 17 वीक्स से स्टार्ट होके 22 वीक्स तक करीब चलता है, 21.5। और ये प्रेगनेंसी के हिसाब से बहुत अच्छा महीना है। बच्चे की ग्रोथ हो जाती है, उसकी लेंथ करीब 13 to 18 सेंटीमीटर्स हो जाती है। वेट करीब 200 से 250 ग्राम तक वेट हो जाता है। काफ़ी अच्छे किक्स आने लगते हैं और ज़्यादातर महिलाएं इस महीने में जो फीटल मूवमेंट्स हैं वो करना स्टार्ट करती हैं। उनको महसूस होने लगता है, इसको हम क्विकनिंग कहते हैं कि कब आपने पहली बार बच्चे का मूवमेंट स्टार्ट फील किया। बच्चे की ऑर्गन्स सारे डेवलप होने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मैच्योरिटी आने लगती है, यूरिन बनने लगता है, किडनीज हैं यूरिन बनाने लगती हैं, और भी सारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी मैच्योरिटी आती है, मसल्स एंड बोन्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। एंड इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स बच्चे के वो बनने लगते हैं। उनका स्किन का जो छोटे छोटे पिछले महीने में जो बहुत फाइन हेयर थे वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जिनको लेनुगो हेयर बोलते हैं, दे आर ऑल्सो देयर। और एक वर्निक्स करके एक तरह का जैसा स्टिकी मटेरियल होता है जो बच्चे के ऊपर स्किन पे लगा रहता है प्रोटेक्शन के लिए, वो भी काफ़ी कुछ डेवलप होने लगता है। मदर को वैसे तो बहुत अच्छा फील होता है और वो बहुत खुश भी रहते हैं, घूमते फिरते भी रहते हैं और काम भी करने में उनका मन लगता है, थकान भी महसूस नहीं होती। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रेशर इफेक्ट आने लगता है वेन्स के ऊपर, हमारी जो सेंट्रल वेन होती है जिसको वेना कैवा कहते हैं, उसके ऊपर प्रेशर आने लगता है, तो अगर ज़्यादा देर खड़े रहें तो पैरों पे स्वेलिंग आने का डर रहता है। इसीलिए ये एडवाइस करते हैं कि बहुत लंबे समय तक एक पोजीशन में ना तो खड़े रहना है और ना ही तो एक पोजीशन में बहुत लंबे समय तक बैठना है। और जो कॉन्स्टिपेशन है वो बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट वो तो चलता ही रहता है। थोड़े थोड़े स्ट्रेच मार्क्स भी आने लगते हैं। स्ट्रेच मार्क्स यूजुअली तब ज़्यादा आते हैं जबकि जो स्किन है वो बहुत उसका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है। अगर अनहेल्दी स्किन होती है तो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ज़्यादातर महिलाएं कहती हैं आप तो मैडम हमको स्ट्रेच मार्क के लिए दवाई लिख दीजिए, क्रीम लिख दीजिए जिसमें मुझे स्ट्रेच मार्क्स ना पड़े। शायद ये सब मार्केटिंग गिमिक्स ज़्यादा हैं, ऐसी एक्चुअल कोई क्रीम नहीं है जो स्ट्रेच मार्क्स को पैदा ना होने दे या ख़त्म कर दे। द ओनली थिंग इज़ कि द स्किन शुड रिमेन मॉइस्चराइज्ड, वेट और एकदम स्मूथ रहे, जिसकी वजह से अगर ड्राई स्किन रहेगी तो वो इची भी रहेगी और उसमें ज़्यादा खिंचाव से वो स्ट्रेच मार्क्स भी ज़्यादा पड़ेंगे। पर इससे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है तो स्किन का न्यूट्रिशन भी अच्छा होगा, तो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी होगी तो उतने स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे, और थोड़े बहुत जो पड़ते हैं वो तो पड़ेंगे ही। और कोई भी क्रीम वगैरह, हाँ इट्स एन आई वॉश, आपको लगाना है तो लगाने में कोई नुकसान नहीं, इट कीप्स द स्किन मॉइस्चराइज्ड, पर वैसे उसका स्ट्रेच मार्क प्रिवेंट करने से कोई लेना देना नहीं। इस महीने में कभी कभी ऐसा भी होता है कि गम्स से ब्लीडिंग होने लगती है या नेजल ब्लीडिंग होने लगती है, विच कैन बी देयर ऑल थ्रू प्रेगनेंसी। इसके आगे वाले मंथ्स में भी हो सकता है। पेशेंट को खाने में भूख भी बहुत अच्छी लगती है और उनको खाना चाहिए भी बहुत अच्छा। 300 to 400 कैलोरीज तो उनको एक्स्ट्रा लेनी ही है, पर दी क्वालिटी ऑफ फूड, द टाइप ऑफ फूड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हरी सब्जियाँ, बहुत फल, इस 2 या 3 फल तो दिन में होने ही चाहिए। ड्राई फ्रूट, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ड्राई फ्रूट जिसमें किशमिश है, काजू है या बादाम अखरोट है, ये सब मिला के एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स एवरी डे। एंड ऑल्सो लॉट्स ऑफ जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए थोड़ा प्रोटीन का सोर्स कम रहता है, तो दूध, दही, पनीर, दालें, इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान, स्प्राउट्स, इन सब पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन लेडीज़ के लिए सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए, बहुत सारा खाना एक साथ ना खा के थोड़ा थोड़ा खाना दिन में कई बार खाएंगे तो उससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहता और हार्ट बर्न की प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। इस महीने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक, जिसको हम लेवल 2 अल्ट्रासाउंड स्कैन या एनॉमली स्कैन या टारगेट स्कैन, किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं, ये करवाते हैं। एंड दैट इज़ डन यूजुअली बिटवीन 18 to 20 वीक्स।
करीब 19 वीक्स पे इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गेट इट डन। और उस वक्त तक बच्चा जो है बहुत ही अच्छे से क्लियरली विजिबल होता है अच्छी अल्ट्रासाउंड मशीन में, और छोटे छोटे जो उसके पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, आइज़ है, ब्रेन है, हर चीज़ को डिटेल में स्टडी किया जाता है, जिससे ये मालूम पड़ जाए कि कोई ख़ास ऐसी एनॉमली तो नहीं है बच्चे में जो कि उसको आगे प्रॉब्लम दे सकती है। 2 तरह की एनॉमलीज डिटेक्ट होती हैं। एक तो यह है कि जो कि इनकॉम्पेटिबल विद लाइफ है। अगर बच्चा उन एनॉमली के साथ पैदा होता है तो शायद वो आगे जिंदा नहीं रह पाएगा। दूसरी तरह की वो एनॉमलीज हैं जो कि करेक्टेबल हैं, पर अगर हमें पहले से उनके बारे में पता हो तो हम उनके लिए इंतजाम करके रख सकते हैं, सोच कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। जैसे कि क्लेफ्ट लिप है मान लीजिए, तो क्लेफ्ट लिप अगर हमें पहले से पता है तो हमें उसके लिए करना कुछ नहीं है, लेकिन यस वी कैन मेक अरेंजमेंट्स कि अभी आगे होगा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसी तरह से कि अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से वी कैन मेक अरेंजमेंट्स बिफोर हैंड। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्कैन है और 20 हफ्ते से पहले ही हो जाना चाहिए, प्रेफरेबली अराउंड 19 वीक्स। क्योंकि अगर कभी किसी केस में ऐसा होता है कि मान लीजिए ये हमको ऐसा फीटस मिलता है जो कि इनकॉम्पेटिबल विद लाइफ रहेगा, तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ेगी। पर इंडिया में अपने लॉस के हिसाब से, MTP लॉस के हिसाब से 20 हफ्ते के बाद हम लोग टर्मिनेट नहीं कर सकते। सो इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बिफोर दैट ओनली। अब अगर किसी केस में ऐसा हुआ है कि पहले 13 वीक्स पे, जब 12 वीक्स पे डबल मार्कर टेस्ट किया था उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आई थी, तो कई दफ़ा इसको वहाँ पे एक ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट होता है इसी टाइम पे, वो रिपीट करते हैं। और इसमें एक और टेस्ट कंफर्मेशन का होता है जिसको हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। अगर मान लीजिए डबल मार्कर या ट्रिपल मार्कर टेस्ट एबनॉर्मल आया है तो एक नीडल डाल के जिस फ्लूइड में बच्चा घूमता है उससे पानी निकालते हैं और उस पानी का टेस्टिंग करते हैं देखने के लिए कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। तो ये महीना जो है इवन फॉर दैट इट इज़ वेरी गुड। बाकी ट्रैवलिंग वगैरह के लिए अच्छा है। अगर कभी किसी और वजह से के लिए ऑपरेशन करना पड़े, मान लीजिए कोई ओवेरियन सिस्ट है जो ट्विस्ट हो रही है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है ऐसी जिससे कि पेट खोलना पड़ रहा है, ऑपरेशन करना पड़ा है, तो ये चौथा महीना जो है, पाँचवा महीना, ये बहुत अच्छा टाइम रहता है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें बच्चे को एनेस्थीसिया का भी कोई किसी तरह का रिस्क नहीं होता है। बाकी तो एक्सरसाइजेज आपको इस महीने में आप अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि एबॉर्शन का रिस्क बहुत कम होता है। एक्सरसाइजेज वैसे यूजुअली सुपरविजन के अंदर होनी चाहिए, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर या किसी डॉक्टर की सुपरविजन में, या फिर आप किसी योगा एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। लेकिन पेट पे कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे भी कि पेट के ऊपर प्रेशर पड़े, दैट शुड बी अवॉइडेड। बाकी आप एरोबिक्स भी लो इम्पैक्ट एरोबिक्स कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्विमिंग इज़ वेरी वेरी पॉपुलर ऑल थ्रू प्रेगनेंसी। तो ये महीना अगर आपका चल रहा है तो एंजॉय करिए, और जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनको आप ध्यान में रखिए। अगले हफ्ते बात करेंगे 6ठे महीने की। तब तक के लिए धन्यवाद।